थोड़ा सा निकलते हैं बाहर, इवनिंग टाइम है, बहुत मस्त नज़ारा हुआ है। मैं दिखाती हूँ, देखिए क्या मस्त ये व्यू है। ये देखिए, मतलब इतना मस्त ये प्रॉपर्टी है ना कि मैं कुछ बता नहीं सकती, बहुत ही मस्त है। पूरा मैं घुमा के दिखाती हूँ, इस साइड भी दिखाती हूँ और आगे जाती हूँ तो दिखाती हूँ आगे। काजल वगैरह सब रिमूव हो गया है, लगाई थी तो मैं। फिर खुद से जा रहा है बेटा। बाबू इधर आओ बेटा, इधर आओ इधर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सिलीगुड़ी के कंपेयर में यहाँ का वेदर बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा है, और क्या बताऊँ, आप लोग देख ही सकते हैं। बाबू सुनो, झूला में झूलाएंगे, इधर आओ, मामा के पास आओ, मामा के पास आओ, गुड बॉय ना। और मतलब मैं शैम्पू आज नहीं की, सैटरडे था, कल का ही शैम्पू किया हुआ, इससे थोड़ा हेयर रफ होगा, और बाइक में आने से तो हेयर रफ होते ही ऐसे भी। देखो मौसी नहीं निकली अभी तक, क्या कर रही है, वो बोले कि निकलो, मैं आ रही हूँ, अभी तक निकली नहीं है वो। इतना स्पीड में दौड़ रहा था कि गिर गया और हल्का सा मतलब छिल गया पैर में। तो मुझे नहीं पता था कि छिला है, मैं नॉर्मली इसको बुला रही थी। बाद में मैं जब देखी, ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब कर रहा है ना, मतलब उसके पीछे पीछे मुझे सिर्फ दौड़ना पड़ रहा है। मैं सोची 2-3 शॉर्ट्स बनाती, वो भी नहीं बना पाऊंगी मुझे लग रहा है। ये तो है नहीं, अजीत के साथ निकल गए कहीं घूमने के लिए। मन्नत, पापा मौसा जी के स्कूटी से गए, इधर आओ। मौसी कहाँ गई? मौसी अभी तक नहीं निकली, उस टाइम निकली थी मौसी, फिर वापस अंदर चली गई लग रहा है। जल्दी आओ। डॉट में आई थी, बट मेरा पूरा टाइम बच्चा में निकल गया, पूरा टाइम। मतलब रात में भी गए तो बच्चा के पीछे, सुबह उठी बच्चा के पीछे, दोपहर में बच्चा के पीछे, खुद के पीछे नहीं दे पाई टाइम। और शॉर्ट्स बनाई, वो भी बहुत मुश्किल से दोपहर के टाइम में। हाँ, क्या कर रही थी, इतना टाइम लग गया। फिर भाग। मैं ये जानती हूँ कि बेटा लोग बहुत ज़्यादा तंग करता है बेटी के कंपेयर में। बेटी लोग इतना नहीं तंग करती है। मेरी बेटी थी, मतलब सोते टाइम बहुत तंग करती थी, वो सोना नहीं चाहती थी जल्दी, बहुत टाइम लगाती थी सोने में। और बस हम लोग यहाँ पे, ये दोनों जन आए, तुम लोग निकल गए यहाँ पे, ये बोले चलो चाय पी के आते हैं। अजीत यहाँ बड़ा उनका मोबाइल में ऐसे नहीं टावर में आ गए अभी यहाँ पे। हाँ वो तो टावर भाग गई बाबा नहीं क्या पीने के लिए बाहर जाने से पानी पीना बहुत कम हो जाता है, तो डाब है कि चलो बॉडी को हाइड्रेट रखता है, डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, इसलिए हम लोग बाहर में डाब प्रीफर करते हैं पीना हम लोग हमेशा। फिर हम लोग सोचे कि चलो बच्चा लोग है, उन लोग भी पी लेगा, तो मतलब बच्चा लोग तो पीना चाहता नहीं है, बच्चा लोग को फोर्सफुली पिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों बहन मिल के हम लोग कैसे बच्चों को फोर्स करके हम लोग पिला रहे हैं, एकदम नहीं पीना चाहता है। और क्या बोलूँ, नहीं ध्यान देने से बच्चा का तबीयत भी तो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए बाहर आने से टाइम इन्हीं लोग के पीछे निकल जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा शांति मिलता है घूमने फिरने में, कि चलो उन लोग खुद का प्लेट लेके खुद से खाना स्टार्ट कर देता है। और नहीं तो फिर उन लोगों को मुंह में खिलाते रहो, जैसे घर में रहो वैसा फिर बाहर में रहो। तो मुझे तो ऐसे ही फील होता है कहीं बाहर जाने के बाद भी कि हाँ घर पे ही हूँ मैं। और देखिए कितना परेशान कर रहा है, पीने में नहीं पीना चाह रहा है बिल्कुल भी, तो फोर्स करके मैं पिला रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ से डराना पड़ता है। हाँ और दो दीजिए। जो मूर्ति नदी है वहाँ पे ये बोले कि चलो चलते हैं, देखते हैं वहाँ हाथी वगैरह आती है कोई पानी वगैरह पीने, तो देखा जाएगा। और बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ पे सोचे 1-2 फ़ोटो वगैरह भी ले लेंगे। और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पहले फ़ोटोज़ वगैरह बहुत लेती थी, मतलब क्लिक कराती थी। और अब तो जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो उससे फ़ोटोज़ का इतना क्रेज़ नहीं रहता है, ख़त्म हो गया। तो ये मुझे बोलते हैं कि चलो तुम्हारा तो काम चल जाता है, कि ब्लॉगिंग से हो जाता है, मेरा तो नहीं होता है, तो मेरे लिए तो कम से कम फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा लिया करो। तो कभी कभी इनका मूड ऑफ हो जाता है कि फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक बिल्कुल नहीं कराती हो। तो मैं इस बार ध्यान दे के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई थी। और ये देखिए नदी एकदम सूख चुका है, गर्मी का टाइम है,
उसके बाद हम लोग यहाँ से फटाफट निकल गए, बिकॉज कभी भी हाथी आ सकती है, आने से फिर बहुत डर लगेगा। तो वहाँ से भी बच्चों को लेकर फटाफट से भागे हम लोग, कि कब आ जाए कोई ठीक भी नहीं है। और यहाँ पे बच्चा लोग क्या बोलूँ मैं, कभी बोलता है मैं मौसा जी के पास जाऊँगा, कभी ये बोलता है मौसा जी के पास जाऊँगा, मैं आगे बैठूंगा, वो बोलता है आगे बैठूंगा। तो हमेशा एक्सचेंज होते रहता है दोनों बच्चा का, कभी अजीत के पास वो जाता है, कभी इनके पास ये आता है। और उसके बाद यहाँ पे झूला झूलना हो रहा है, बहुत मस्ती हुआ। देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं हम लोग। लो लो लो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो ना। ये दोनों बच्चा का सेवा देखिए, माँ के लिए हम लोग को दोनों मिलके झुला रहे। सच में इतना स्पीड में झुला रहा था ना कि सच में मजा आ रहा था। बाद में तो इतना स्पीड कर दिया कि डर लगने लग गया हम लोग को, कि हम लोग को रोकना पड़ा फिर। देखिएगा फॉरेस्ट के साइड से एक साउंड आता है, तो रात का टाइम हो गया था तो थोड़ा सा कुछ कुछ साउंड आ रहा था। और एक तो हाईवे पास में ही था, मतलब तो वहाँ से बहुत साउंड आ रहा था, तो मुझे यहाँ पे फिर म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ा। तो दोनों बच्चा लड़ाई बहुत कर रहा था झूला झूलने के लिए। और उसके बाद हम लोग को जब देख रहा था तो हम लोग बस दौड़ के आ रहा था झूला झुलाने के लिए। हम लोग को बस डर लग रहा था कि कहीं चोट मत लग जाए इन लोग को। और हम लोग बस कुछ कुछ एक्टिंग करके हंस रहे थे, इन लोग का कुछ कुछ एक्टिंग कर रहे थे और हंस रहे थे। बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। और मेरी बहन मतलब है कि वो इतना हंसती है ना, हंसने में तो एक्सपर्ट है। उसको कुछ थोड़ा सा बात मिलना चाहिए हंसने के लिए, वो इतना जोर से हंसती है कि उसका हंसी देख के किसी को हंसी आने लगेगा। देखिए यहाँ पे बाबू खड़ा हो गया आके। असली मज़ा तो अभी आया, हंसते हंसते मतलब पेट खुल गया था, इतना मज़ा आया झूल के। तब से इतना नहीं आया था, अभी बहुत मज़ा आया। पे स्टेच्यू वगैरह बना हुआ है हाथी का, फिर बहुत सारा एनिमल्स का। तो ऊपर जाके सोचे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, बट अंधेरा तो क्या शॉर्ट्स अच्छा बनेगा, फिर भी बनाई मैं यहाँ पे शॉर्ट्स। और ऊपर देखने गई थी कि कैसा लग रहा है ऊपर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये एलिफेंट तो एकदम लग रहा है कि सच का एलिफेंट है ये, इतना बड़ा। और पास से तो सच में वैसे एकदम रियल वाला फील आ रहा था देख के। और ग्रुप जितना बड़ा रहता है और भी मज़ा आता है, ऐसे मज़ा तो आ ही रहा था बहुत। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं दूसरे रूम में सोई थी, अब जा रही हूँ पानी पीने। लोग उठ के आए लोग। आप लोग सोए नहीं है क्या रात भर? तो रूम बुक किया हुआ था, मैं और मेरी बहन एक रूम में सोए थे दोनों बच्चों को लेके। और ये दोनों जन एक रूम में सोए थे कि बच्चा लोग थोड़ा सा भी साउंड आने से सोता नहीं, इसलिए हम लोग एक रूम में चले गए थे सोने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे बस फ्रेश होके आ चुकी हूँ, रेडी तो नहीं हुई हूँ। तो मैं सोची पहले बच्चा को रेडी कर देती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी। तो ये कोम आपका होटल से ही था, तो वही मैं देख रही थी कि कितना घटिया कोम है कि कोम ही नहीं हो रहा था ये। तो बस बाबू भी रेडी हो चुका है और बस मैं जा रही हूँ खुद रेडी होने। और ये मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा स्कर्ट एंड टॉप वाला लुक कैसा लग रहा है। तो मैं ऐसे मेकअप में तो कुछ भी नहीं करूँगी, बस लाइट एकदम लिपस्टिक लगाऊंगी और कुछ भी नहीं, बिकॉज इतना धूप है। धूप के टाइम ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता है, कोई भी मेकअप रात में ही अच्छा लगता है। मैं रेडी हो गई हूँ, कुछ नहीं आज ऐसा कुछ नहीं कि काजल भी एकदम लाइट लगाई हूँ, एकदम डार्क काजल नहीं लगाई, बिकॉज गॉगल्स पहना है तो पूरा काजल फैल जाता है मेरा एकदम। मैं जेल वाला लगाती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा आई लैशेस में चिपक जाता है, तो बहुत पेन होता है मुझे। मैं कितना भी ऑयल वगैरह से निकालती हूँ फिर भी बहुत पेन होता है मुझे, इसलिए मैं नॉर्मल काजल यूज़ करती हूँ। जस्ट शॉप का जो काजल आता है बहुत ही मस्त काजल है। इतना काजल मैं आज तक यूज़ की हूँ बट उसके ऐसा काजल कोई नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं वही काजल यूज़ करती हूँ। बेटा इधर आओ, इधर आओ सोना, इधर आओ ना। और मैं सोची कि नहीं फ्रेश हो जाती हूँ तभी मैं बात करती हूँ आप लोग से। ऐसे उठते हैं तो एक बार गुड मॉर्निंग की आप लोग किस की। हाँ इस रूम में बेटा नहीं जाओ सोना। और ब्रेकफास्ट भी अभी तक नहीं हुआ है, देखती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है, अगर मन लायक होगा तो करूँगी ना तो नहीं करूँगा। और आज तो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी मतलब ऐसा खाने का मूड नहीं है। आज सिर्फ मन है कि डोसा खाऊंगी मैं, आज डोसा खाने का मन है। अगर कुछ ऐसा ज़्यादा खा लेती हूँ, पूरी पराठा या फिर रोटी राइस वगैरह खा लेती हूँ, तो उस दिन मुझे पता नहीं क्यों नेक्स्ट डे डोसा खाने का बहुत मूड होता है। मुझे डोसा ऐसे भी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज तो रेस्टोरेंट में ही खाएंगे हम लोग, आज तो खाना है नहीं कुछ भी।
तो पहले यहाँ ब्रेकफास्ट हो जाए। बेटा नहीं करो मेरा लाल, नहीं करो मेरा बच्चा। वेरी जो बनाना कहाँ रखा? पापा को बोले अभी? जल्दी रहा मम्मा के पास, तो जल्दी हो। मम्मा तुम्हारा वो करेगी, जल्दी पी ना बेटा। उधर सर बहुत दर्द हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा है। शायद लग रहा है बहुत देर हो गया, मतलब ब्रश किया होगी तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, शायद इसलिए हो सकता है। और ब्रेकफास्ट में था पूरी और छोला, जो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैदा का पूरी तो वैसे भी देख के अच्छा ही लगता है, खाने में भी अच्छा ही लगता है, बट मेरा मन नहीं था खाने का। बनाइएगा ठीक है, नॉनवेज लगता है तो मत बनाइएगा, बिकॉज हम नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, ठीक है। एकदम भेज भी हो कीजिएगा। हाँ गाइस, मैं पूरी खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, एकदम कल से पूरी हो रहा है, तो मैं अपने लिए मतलब जैसे एक्स्ट्रा कुछ भी हम लोग मतलब ऑर्डर करेंगे तो चार्जेबल है, तो मतलब वही चार्ज दे के मैं अपने लिए प्लेन रोटी और मटर पनीर ऑर्डर की हूँ कि वही खाऊंगी। और ऐसे और यहाँ पे दोनों जन मिल के बहुत मस्ती से एकदम ब्रेकफास्ट कर रहा है लोग। इन लोग ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैदा का पूरी से, ऐसे ब्रेड टोस्ट भी रहता तो ब्रेड टोस्ट भी इन लोग को चल जाता। और ऐसे भी मैदा मुझे सूट करता नहीं है, मैदा से मतलब मेरा बहुत पेट दर्द होता है, तो मैदा तो खाती भी नहीं हूँ। और मेरे साथ मतलब क्या है कि मतलब मैं ब्रश करने के बाद मतलब फेस में ब्रश किया, नहाने के बाद में तुरंत ब्रेकफास्ट चाहिए, और लेट होने से बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या लोग सबका वेट कर रहे थे हम लोग कि हाँ सब कोई रेडी हो जाए, तो फिर हम लोग जाते हैं ब्रेकफास्ट करने, इसलिए लेट हो गया। तो सर में हल्का हल्का दर्द होने लग गया। तो मेरा सर दर्द कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि मेरी बेटी मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी बेटी के टाइम, तब मेरा सर दर्द हुआ था, आज से इतना साल पहले। तो मैं तो हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कभी भी ब्रश करके तुरंत जब मैं नहा लेती हूँ तो मैं तुरंत ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ हमेशा, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स हमेशा खा लेती हूँ। अगर ब्रेकफास्ट में अगर लेट हुआ, बाई चांस कोई गेस्ट आ गया, चाहे कुछ भी हो ही सकता लेट, तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ड्राई फ्रूट्स खा के फिर काम करती रहती हूँ। वो फिर ड्राई फ्रूट्स खा के मतलब पेट में बस थोड़ा सा कुछ जाना चाहिए, बस कितना देर भी मैं काम करती रहती हूँ। नहीं हो जाएगा, चाय बन रहा है। बस आ गया मेरा ब्रेकफास्ट, मटर पनीर और रोटी इतना अच्छा रोटी था, एकदम बिल्कुल घर जैसा रोटी था। मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा होगा रोटी और सब्ज़ी। तो मैं जब खाई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा खा के, और मैं थोड़ा सा इन लोग को भी दे देती हूँ, थोड़ा सा इन लोग भी टेस्ट कर ले कैसा लग रहा है सब्ज़ी। तो मैं कुछ भी मंगाती हूँ अपने लिए तो मैं खुद अकेले कभी नहीं खाती हूँ कि हाँ वो मैं अकेले खाऊं। तो मैं हमेशा से हैबिट यही है, चाहे घर में भी बनाऊँ तो अकेले कुछ नहीं बना के खाती हूँ, अकेले खुद के लिए, चाहे ऑर्डर करूँ चाहे कुछ। और रसगुल्ला तो बहुत ही अच्छा था, अजीत को रसगुल्ला सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो अजीत बोल रहे थे कि कितने सालों बाद ये रसगुल्ला खा रहे हैं, पुणे में तो इस टाइप का रसगुल्ला नहीं मिलता है, बंगाल में ही मिलता है। और मेरी सिस्टर मतलब पूजा तो नहीं खाएगी रोटी, उसका तो मन नहीं है बिल्कुल भी खाने का। तो मैं बोलती रोटी भी ले लीजिए आप लोग, ज़्यादा रोटी था तो इन लोग मना कर रहा था रोटी के लिए, फिर भी मैं रोटी दे दी फोर्स करके। बहुत फूला के बेटा लीजिए ना मैं पेट में लेके आओ। अरे तो आप खाना नहीं सुनेगा। पूजा कर दीजिए। दोनों जन को एक रोटी दी थी, तो ये फिर रिटर्न कर दिए, बोले कि नहीं मेरा पेट भर गया, रहने दो नहीं खाएंगे। तो चलो मैं खा लूँगी, ऐसे ही मुझे भूख लगा था। और मुझे बहुत जन बोलता है देख के कि मैं नहीं खाना खाती हूँ। अब जो मुझे देखे पर्सनली, जो मुझे जानता है, जो मुझे देखता है रेगुलर, वो जानता है कि मैं कितना खाती हूँ कितना नहीं खाती हूँ। बिना खाए कोई रह तो नहीं सकता है। अब जिसको ऐसा लगता है वो खुद ऐसे करता होगा तो उसको लगता होगा कि मैं नहीं खाती हूँ खाना। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा नज़ारा देख के मैं सोची थोड़ा चाय पिया जाए। और चाय मैं यहाँ पे ऑर्डर करवाई थी अपने लिए, लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग चाय इन लोग दे रहा था, तो मैं बोली थोड़ा सा लाइट करने के लिए, इतना स्ट्रॉन्ग चाय तो मैं नहीं पी पाती हूँ। और 20 रूम का भी मैंने प्रोजेक्ट वो भी पीछे हो रहा है। फूड जंक्शन होगा और बाहर में फूड जंक्शन हो जाएगा, चालू हो जाएगा।
तो एक दिन तब नेक्स्ट ट्रिप में पर जल्दा पड़ा रुका जाए। हाँ आइए जल्दा पड़े, एक नाइट वहाँ स्टे करिए, देखिए फिर यहाँ एक नाइट स्टे कीजिए। और हम लोग आज से ना 7 इयर्स पहले रुके थे तिलावाड़ी में, अभी नहीं। 7 साल बाहर क्या बोलो। हम और ये रिजॉर्ट का ये मैनेजर है, ऐसे तो ये गवर्नमेंट रिजॉर्ट है, ओनर तो बहुत ऊपर है। और इस जो रिजॉर्ट है इसमें बहुत बड़े बड़ा नेता लोग आए हुए थे, डीआईजी आईजी वगैरह बहुत जन आए थे। तो ये मतलब इतना बड़ा ये रिजॉर्ट है और वीआईपी रिजॉर्ट है ये, मतलब यहाँ पे इसलिए एक तो खाना से आइडिया लगता है कि कोई रिजॉर्ट कैसा होगा। और मैं बस एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, अगर किसी को आना है इस साइड डुअर्ट साइड, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जालदापाड़ा जो गवर्नमेंट रिजॉर्ट है वहाँ पे एक बार जाके रुकिए, बहुत ही मस्त है। ये नहीं है यहाँ से हम लोग को पता चला कि, और गवर्नमेंट रिजॉर्ट इस साइड 3 या 4 है। तो इसके पहले हम लोग जो रुके थे टीलाबाड़ी वाला था, जो कि वहाँ का रूम तो मैं बोली बहुत ही मस्त था। फिर यहाँ का रिजॉर्ट बहुत बड़ा है, बस यही है, टीलाबाड़ी वाला से यहाँ का रिजॉर्ट बहुत बड़ा है मूर्ति वाला। और उसके बाद जालदापाड़ा वाला तो सुनी हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग सोचे वहीं जाएंगे। और आप लोग को मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग को आना होगा तो जालदापाड़ा वाला रिजॉर्ट में ज़रूर जाइएगा, एक बार घूम के आइएगा वहाँ। तो गाइस मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत